हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर थर्सडे। और थर्सडे के दिन है हमारे प्यारे निफ्टी की एक्सपायरी। और इस बार मैं रिपीट एग्जैक्टली तो नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे हमने प्रीवियस बैंक निफ्टी की वीडियो में कहा था कि मंथ के स्टार्ट में एक्सपायरी हो रही है। सो वैसे 2 नवंबर इज नॉट एग्जैक्टली द स्टार्ट, बट या 1 नवंबर वॉज द स्टार्ट। और 1 नवंबर के साथ उसके बाद फिर 2 नवंबर भी हम एज अ स्टार्ट ही मानेंगे। सो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि लाइक एक्सपायरी जो है वो 2 नवंबर, जो कि मंथ के स्टार्टिंग में आ रही है, सिर्फ एक दिन वाली एक्सपायरी। अब कह सकते हैं कि नवंबर की एक्सपायरी एक दिन वाली एक्सपायरी, वैसे तो पूरी वीक थी और पूरे मंथ भी थी। लेकिन या एज पर जैसे बैंक निफ्टी में हमने कहा कि 1 नवंबर को था एक्सपायरी, जो कि पहले से बहुत सालों से, जो 10 साल से जो आदत है वो मंथ एंड की एक्सपायरी का होता था। सो नाउ द ट्रेजिक इज जो मंथ स्टार्ट में एक्सपायरी आने लगे हैं। सो या इट इज अ बिट, लिटिल बिट सम काइंड ऑफ ट्रेजिक कह सकते हैं। थोड़ा बहुत मैजिकल लगता है, नथिंग एल्स। ओके, सो जैसे कि आपको पता है, ये है हमारा निफ्टी का थर्सडे का एनालिसिस का वीडियो। सो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट। ओके, सो ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट और ये है हमारा मूवमेंट। और ये हमने प्रिडिक्ट ऑलरेडी किया था कि कुछ इस तरीके से मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे जो मुझे मूवमेंट पॉसिबल लगा था वो समथिंग अराउंड 18,950 तक भी पॉसिबल लगा था, लेकिन वो उतना नहीं गया। वहाँ से अगर हम देखें तो 18,950 और 18,989 के आसपास था वो। यहाँ पे जो डाउन साइड का जो है 19,000 का जो है, ये लेवल एक क्रूशियल लेवल था जो उसे नीचे आने के लिए नहीं अलाउ करता था। इट वाज अ वेरी नाइस मोमेंटम। यहाँ पे जो लेवल है ये उसे ऊपर या फिर वहीं पे स्टेबल रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो यहाँ पे ये जो हेल्प कर रहा था, दैट इज 19,000 का लेवल, यहाँ पे उसे नीचे आने नहीं दे रहा था। अभी हम देख लेते हैं क्या हो सकता है थर्सडे के दिन 2 नवंबर को। कैंडल, यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल कैंडल जो लग रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वापस से शायद से यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग वापस से यहाँ पे एक स्टार्ट हो चुकी है। और ये कैंडल हमें नीचे जाते हुए दिख सकती है लाइक दिस। सो यहाँ पे एक इतनी बड़ी कैंडल हमें पॉसिबल लग रही है, बिकॉज ये जो है ये एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन बहुत ही अच्छी तरीके से वो डाउनफॉल होता है। अभी एक और पॉइंट, एक्सपायरी होने की वजह से वो उसका प्लस पॉइंट भी ले सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी बना सकता है। सो यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक, कुछ इस तरीके के एक हमें ग्रीन कैंडल देखने मिल सकती है फ्रॉम 19,000 टू 19,150 के अराउंड। सो ये जो कैंडल्स है, ये इस हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे हमें एक अप मूवमेंट वापस से स्टार्ट होने को दिख सकती है फ्रॉम थर्सडे। बिकॉज ये हम कह सकते हैं लाइक एक्सपायरी है और मार्केट को ऊपर आना है खुद से। सो वो यहाँ से ऊपर की ट्रेंड वापस से स्टार्ट कर सकता है, लाइक थोड़े बहुत रेड कैंडल्स के साथ समथिंग अराउंड। लेकिन यहाँ से हमें एक ऊपर की लेवल देखने मिल सकती है। लेकिन अगर ये पैनिक सेलिंग कंटिन्यू होती है, न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट बहुत ही बड़ी लेवल में अगर डाउनफॉल अगर देती है, तो यहाँ से हमें कुछ इस तरीके की एक रेड कैंडल देखने मिलेगी। फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूज नीचे जाते हुए दिख सकता है 18,700 तक। ये कैंडल मुझे मैक्स टू मैक्स 18,800 के आसपास तक गिरती हुई दिख सकती है, नॉट मोर देन डैट। और अगर लेसर की मैं अगर बात करूँ तो 18,900 के नीचे पॉसिबल बहुत अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ पे टच होने के बाद वो वापस से ऊपर आके थोड़ा सा क्लोज हो जाए, या फिर यहाँ से यहाँ तक 800 के आसपास जाके वो क्लोज हो सकता है। ओके, सो ये हो गया डाउन साइड का। अप साइड का भी मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ पे मुझे कोई भी डोजी नहीं लग रहा है, बिकॉज देर इज एन एक्सपायरी। सो डोजी मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। कोई भी छोटी कैंडल मुझे पॉसिबल नहीं लग रही है।
लेकिन यहाँ पे अगर छोटी कैंडल बनती है तो कुछ इस तरीके से एक छोटी सी कैंडल बन सकती है फॉर दी प्लस। रेड का छोटा कैंडल नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं अभी 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक के चार्ट में क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट। यहाँ पे ये जो 1 नवंबर का मूवमेंट था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साइडवेज वो रहा था और उसके बाद ये इतू सा नीचे आया, फिर वापस से साइडवेज रहा यहाँ से, तो वापस से इतना रिकवर भी हो गया। सो जितना वो गिरा उतना वापस से वो रिकवर भी हो गया। सो या इट वॉज नॉट मच यूजफुल मूवमेंट। यहाँ पे कुछ ट्रेड ज़्यादा करने नहीं मिले, लेकिन कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में बहुत ही अच्छा ट्रेड करने मिला था। बैंक निफ्टी में इतना ट्रेड करने नहीं मिला था। सो या इट वाज लिटिल बिट डिफरेंशिएटेड। लेकिन निफ्टी में आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी ट्रेड मिली थी। यहाँ पे समथिंग अराउंड 10 रुपीज़ का जो था वो 25-30 रुपीज़ तक मिला था उसका ट्रेड। सो ये एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला था, लेकिन अगर स्टार्टिंग से अगर कोई करता है तो ही। यहाँ पे अभी हम प्लस साइड की बात करें तो मुझे अपर लेवल्स में 300 के ऊपर जाते हुए नहीं दिख सकता। सो यहाँ पे मैं एक फ्लैट अजम्पशन करता हूँ, यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ से हमें वो ऊपर के साइड जाते हुए दिखे और फिर यहाँ पे 19,100 को थोड़ा सा सस्टेन करेगा और फिर यहाँ से ब्रेक करेगा। यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल लग रहा है कि अगर यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है तो पूरा दिन ये आधा साइडवेज और आधा ऊपर के साइड में जा सकता है। सो ये पूरा दिन कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा टिल 12 o'clock। सो आफ्टर दैट यहाँ से यहाँ तक ये जा सकता है। सो पूरे दिन में मुझे ये मूवमेंट पॉसिबल लग रही है। यहाँ पे यहाँ से जब स्टार्ट होगा सो थोड़ा 1-2 घंटे तक यहाँ पे सस्टेन करेगा, समथिंग अराउंड 1950 के आसपास भी जाके सस्टेन करेगा। फिर यहाँ से एक जर्क मूवमेंट आएगा जो कि सीधा ब्रेकआउट टू 150, यहाँ से थोड़ा सा नीचे, फिर वापस से ब्रेकआउट टू 200। इसके ऊपर मुझे चांसेस नहीं लग रहे जाने के। नॉट मोर देन 200, 150 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा वो जा सकता है। यहाँ से ऊपर के साइड में अगर जाता है सो 200, अगर इसे भी ब्रेक करता है तो 250, नॉट मोर देन 250। 300 तक जाने के चांसेस बहुत ही कम है अगर फ्लैट ओपन होता है तो। यहाँ पे मुझे एक और पॉसिबिलिटी लग रही है, वो है गैप अप ओपनिंग की, विच इज समथिंग अराउंड 19,100। 19,100 के आसपास अगर ओपन होता है, यहाँ से अगर नीचे आता है, सो आपको एक अच्छा खासा 50 पॉइंट का एक फॉल मिल जाएगा। यहाँ से वो रिकवरी लेगा, 100 को हाई स्पीड में ब्रेक करते ही 150 के पास यहाँ पे कुछ 2 कैंडल्स बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के, मतलब एक हाफ एन आवर के लिए यहाँ पे रुकेगा। यहाँ से वापस से एक ब्रेकआउट मूवमेंट 200, और ये 200 से ब्रेकआउट करते ही 250 के आसपास जाते हुए दिख सकता है। ये 250 क्रॉस करने के चांसेस भी है अगर बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट होती है। सो ये गैप अप ओपन होता है तो ही ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसे 300 अगर क्रॉस करना है सो वो फर्स्ट ऑफ ऑल गैप अप लेगा और फिर यहाँ से वो ऊपर जाएगा। सो इट विल बी द पावर अप मोमेंट यहाँ से 300 तक की। लेकिन 200 के आसपास मेरे हिसाब से एग्जिट करना बहुत ही ज़्यादा होशियारी का काम है। इसके बाद यहाँ पे आप आगे एंट्री ले सकते हो एज पर रिस्क ट्रेड। एक 25% प्रॉफिट टू लॉस रेशियो के हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो। जो आपका प्रॉफिट रहेगा उसका 25% ही आपको लॉस पकड़ के उसमें ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा आपको उसमें ट्रेड नहीं रखना है। यहाँ पे गैप अप ओपन के बाद जो डाउन साइड जो मुझे पॉसिबल लग रहा है, यहाँ पे 100 को अगर ब्रेक करता है, अगर 50 सस्टेन होके ऊपर नहीं आता है, सो थोड़ा सा आपको यहाँ ऊपर आते हुए देख सकता है। आफ्टर टचिंग 100 अगेन इट विल फॉल डाउन, ये 19,000 तक गिर सकता है। यहाँ से वो 19,000 ब्रेक करके 18,950 मैक्स टू मैक्स उसके आसपास जा सकता है, या फिर वो समथिंग अराउंड यहाँ से ब्रेक होने के बाद 19,000 को टच करती ही वापस से ऊपर आके यहाँ पे क्लोज दे सकता है। सो कुछ इस तरीके का एक रेंज बाउंड मूवमेंट आपको दिखने मिलेगा। सो ये इतने ही रेंज में रहेगा, सो इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं देखने मिल सकता, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज ओनली 5 to 10% है। अगर पॉसिबल होता है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग जो करने वाले होते हैं वो मार्केट को ज़्यादा होल्ड करके रखे
वो बार बार बाय सेल करके वहीं पे होल्ड करके रखे। सो यहाँ से कुछ यहाँ तक की ही मूवमेंट देखने मिलेगी, ये यहाँ तक वापस से क्लोज होते हुए दिख सकती है। ओके, सो बैंक निफ्टी में कुछ इस तरीके की मूवमेंट हमें 1 तारीख को देखने मिली थी। ऑन द डाउन साइड में अगर मैं कहूँ तो जो मैंने गैप अप से कहा था वो तो पॉसिबिलिटी मैक्स टू मैक्स 18,950 तक ही है। ज़्यादा पैनिक सेलिंग आके वो नीचे मतलब वो ब्लैक मार्केट डे जैसे कुछ हुआ नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से थोड़ा सा कुछ यहाँ तक। सो मुझे ये पॉसिबल भी बहुत कम है यहाँ से यहाँ तक भी। सो या सो उसके बारे में अगर हम ना ही सोचे तो अच्छा है। यहाँ पे ये जो मोमेंट है ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैट गैप डाउन के आसपास ओपन हो सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट देखने मिल सकता है, लाइक 19,000 को टच करने के बाद इट विल फॉल डाउन लाइक वेरी हाई स्पीड मोमेंटम। 900 को ब्रेक करने के बाद ये नीचे जाते हुए दिख सकता है टिल 18,800। ये एक अच्छा खासा डाउनफॉल मूवमेंट होने के चांसेस है, जो कंटिन्यू करेगा मार्केट को नेगेटिव मूवमेंट में विद द हेल्प ऑफ 150 पॉइंट्स डाउन साइड। 150 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक वो अच्छे से आपको दे देगा फ्रॉम 19,000 टू 18,800 के आसपास तक। सो ये कितने पॉइंट्स की मूवमेंट हो गई, लाइक 200 पॉइंट्स की मूवमेंट। सो 850 भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन 800 भी कंसिडर कर सकते हो बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी नन अदर देन एल्स। अगर एक्सपायरी ना होती तो मैं 18,850 ही एक्सपेक्ट कर रहा था, और अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको रखना नहीं रखना ये आपको मतलब थोड़ा सा डिसीजन यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड रहेगा, क्योंकि 850 विल बी दी क्रूशियल लेवल। लेकिन ये ब्रेक भी हो सकता है 800 को टच करने का, तुरंत यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे सेल कीजिए या फिर यहाँ पे सेल कीजिए, प्रॉफिट है। सो प्लस में निकलना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं टाइम साइकिल मतलब जो होता है टाइम वैल्यू की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो यहाँ पे ये जो टाइम वैल्यू यहाँ पे लेगा वो यहाँ से अगर यहाँ पे आता है, सो ये जो जर्क मोमेंट ये जो देगा, सो आपका अगर यहाँ पे आप सेल करने जाते हो फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का, आप यहाँ पे 80 रुपीज़ पे सेल कर रहे हो, यहाँ पे वो 100 रुपीज़ है। सो यहाँ पे वो 80 रुपीज़ नहीं मिलेगा, यहाँ पे वो 50 रुपीज़ मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि एक तो यहाँ सेल कीजिए या फिर यहाँ सेल कीजिए। अगर यहाँ पे मिस होता है तो आपको 50 रुपीज़ में यहाँ सेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही सप करके यहाँ से यहाँ तक का पावर ये यहाँ पे खींच लेता है मार्केट। सो ये जो बहुत ही जर्की मूवमेंट्स होते हैं ये प्राइस खा जाता है तुरंत ही बिकॉज ऑफ द एंड टाइम, नथिंग एल्स। ओके, सो दैट वाज फॉर चार्ट बेस एनालिसिस। अभी हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जो मुझे पॉसिबल लग रहा है ये है 2 नवंबर का। यहाँ पे हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं ओआई डेटा में जो मुझे दिख रहा है ये अभी भी हमें नेगेटिव ही कंसिडरेशन दे रहा है। यहाँ पे माइनसेस है, यहाँ पे बहुत सारे प्लस है, लेकिन ये प्लस भी बहुत अच्छा है। एक्चुअल में देखने जाए तो ये प्लस जो है ये बहुत ही अच्छे से हमें ये बता रहे हैं कि ये कभी भी मार्केट को घुमा सकते हैं टू दी एक्चुअल में नेगेटिव साइड। प्लस ये प्लस और बढ़ने के बाद मतलब जो प्लस प्लस होता है, सो यहाँ पे ये जो फॉर एग्जांपल मैं वापस से आपको बताता हूँ, ये जो माइनसेस है ये बढ़ सकता है, ये जो प्लस है ये लोग शॉर्ट सेलिंग जो है ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे, यहाँ से मार्केट को नीचे खींच सकते हैं। और अगर इन्होंने अपना शॉर्ट सेलिंग बढ़ाया, सो ये जो प्लस में अमाउंट है ये और ज़्यादा प्लस होगी, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए वो लोग पुशअप करेंगे। सो यहाँ से ये जो शॉर्ट सेलिंग है ये फिर शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू हो जाएगी, और फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए कंटिन्यू हो सकता है। सो यहाँ पे जो मुझे मूवमेंट पॉसिबल लग रहा है कि ये लोग शायद से शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इनको शॉर्ट अपना बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कवर होने के चांसेस हो सकते हैं। सो जिसकी वजह से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये हमें बहुत ही अच्छा सिग्नल दे रहा है कि ये नीचे के साइड जाने के बहुत ही अच्छे सिग्नल्स हैं। ऑन दी अदर हैंड ये पॉजिटिव जाने का भी उतना ही इम्पोर्टेंट सिग्नल है, लेकिन ठीक है आप कंसिडर कर सकते हो फॉर द नेगेटिव डाइवर्जेंस। ओके, एफआईडीआई डेटा मैंने देखा था ऑलरेडी। थोड़ा सा यहाँ पे जो है जो प्लस है 1600 और यहाँ पे 1800, ये बहुत ही अच्छा है।
ये होना ही चाहिए इसे। और यहाँ पे हमें 8000 का प्लस देखने मिल रहा है और यहाँ पे सिर्फ 67। सो यहाँ पे अभी भी कुछ भी इतना पॉजिटिव नहीं, लेकिन फिर भी चलो हम इसे पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे 8000 है, मतलब मार्केट को ऊपर जाने के लिए ये लोग कंसिडर कर रहे हैं। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 50% और यहाँ पे हमें कुछ 20% अप ट्रेंड का चांस दिख रहा है। मार्केट में भी हमें अभी तक कोई भी नेगेटिव, ज़्यादा हाई लेवल का नेगेटिव चांस नहीं दिख रहा है। सो या वी कैन कंसिडर इट लाइक फॉर द पॉजिटिव साइड एज पर 60-70% एंड 30-40% हम नेगेटिव साइड में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आपको भी मेरे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है तो आप भी मेरे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन हो सकते हो और आप भी ट्रेडिंग अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।